हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेसिबल टेक लैब्स इंडिया। और दोस्तों, आज की इस वीडियो को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एटीएल प्रोडक्टिविटी स्वीट वर्जन 2.0। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारा खुद का एड ऑन एटीएल प्रोडक्टिविटी स्वीट एड ऑन स्टोर पर लाइव था। ठीक है, और अप्रैल के महीने में शायद ही गया था, तो इसके हमने पहले वर्जन 1.3 मतलब वर्जन 1.3, फिर वर्जन 1.4, फिर वर्जन 1.5 आया। काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। हर वर्जन के 300-400 के लगभग डाउनलोड्स हुए, और इस समय करंटली डाउनलोड्स एड ऑन के 500 प्लस हैं। ठीक है, और फाइनली आप लोगों के प्यार और इसी सपोर्ट से हमने हमारे एड ऑन का वर्जन 2.0 लगभग 10-15 दिन पहले ही एड ऑन स्टोर पे पब्लिश किया है। और दोस्तों, इस वर्जन 2.0 में आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग हमारा एड ऑन एनवीडिया में इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेटा वाला दिखाया जाता है कि भाई हम इस तरीके से आपका डेटा कलेक्ट करेंगे। इसमें आपको कोई नाम, यूज़र अकाउंट कुछ भी कलेक्ट नहीं होगा। बस हम केवल ये देखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा किस फीचर का इस्तेमाल हो रहा है। हम आपके नाम से आपके डेटा को रिकॉर्ड नहीं करते, हम ये देख रहे हैं कि कितनी बार किस फीचर को खोला गया। तो बेसिकली इन सभी डेटाबेस के रिकॉर्ड पे हमने इस वर्जन 2.0 को काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट के रूप में लॉन्च किया है। ठीक है, तो लर्नर्स, आज हम जानने वाले हैं, पूरा मेजर अपडेट का व्यू करने वाले हैं, वो स्टेप बाय स्टेप कि हमने मेजर अपडेट में क्या क्या चेंजेस किए। तो व्हाट्स न्यू इन मेजर अपडेट वर्जन 2.0, क्या होने वाला है एटीएल प्रोडक्टिविटी स्वीट के अंदर, ये जानने के लिए आप सभी काफ़ी उत्साहित हैं, मैं जानता हूँ। और हमारे एड ऑन स्टोर को, मतलब एनवीडिया एड ऑन को, अगर आप लोगों ने अब तक अपने एड ऑन सिस्टम में एनवीडिया के एड ऑन सिस्टम से इंस्टॉल नहीं किया, तो आप क्या सोच रहे हो? इंस्टॉल कैसे करना, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है, आपको अपने एनवीडिया एड ऑन स्टोर में चलना है। तो इंसर्ट प्लस एन प्रेस करते हैं, यहाँ पे एनवीडिया मेनू खुल जाता है। टूल्स में जाने के लिए टी प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे एड ऑन स्टोर के लिए ए प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टैप टैप से अवेलेबल एड ऑन टैब में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट एरो करेंगे, अवेलेबल एड ऑन पे कई सारे एड ऑन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा एड ऑन यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे AT प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा एड ऑन दिख जाएगा। ATL productivity suite status enabled available version 2.0.0 channel stable publisher accessible Tech Labs India publication date 7/3/2026 minimum NVDA version 2021.1 last tested NVDA version 2026.1.124 312 audio settings drop down button। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारा एड ऑन स्टोर पर वर्जन 2.0 के साथ लाइव हो चुका है, और ये सभी हुआ है आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। ना ही इसमें हमारे डेवलपर्स की कोई मेहनत है, ना ही इसमें बनाने वाले की कोई मेहनत है, ना ही टेस्टर्स की कोई मेहनत है। मेहनत है केवल आप लोगों की, यूजर की। यानी कि जो मैं पूरा इसका क्रेडिट देना चाहूँ वो मेरे लर्नर्स, यानी कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं अपनी फैमिली को, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोग देखते हो, तभी ये सब कुछ इतना पॉसिबल हो पाए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किए। ये काफ़ी मेजर अपडेट होने वाला है, तो लगभग हर एक फीचर को काफ़ी ज़्यादा एडवांस और ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। तो चलिए लर्नर्स, चेक कर लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लर्नर्स, हम वन बाय वन सभी फीचर्स को चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मेन्यू खोल लेते हैं हमारे एड ऑन का। मेन्यू कैसे खोलते हैं मैं आपको बता दूं, इंसर्ट शिफ्ट प्लस एम। आप सभी हमारे एनवीडिया एड ऑन के यूजर हैं, तो आप सभी लोगों को काफी पता होगा। ठीक है, तो इंसर्ट शिफ्ट प्लस एम प्लेस कर देते हैं। हाँ, और चलो, इस वीडियो को नई बार देख रहे हैं कि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना, ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हमारा एक्सेसिबल टेक लैब्स इंडिया दृष्टिहीन उपयोगकर्ताओं के लिए काम करता आ रहा है बहुत पहले से, लाइक 2025 या 2026 से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग वेबसाइट, टूल्स, एप्लीकेशन, गेम, सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए बनाते हैं। सब कुछ पूरा एक्सेसिबल है। हमारे वेबसाइट एक्सेसिबल टेक लैब्स इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हो हम लोगों ने क्या क्या कुछ आप लोगों के लिए बना रखा है। और 10+ सॉफ्टवेयर, 35+ वेब टूल्स, गेम्स, एनवीडिया एड ऑन, बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग केवल आप लोगों के लिए, और बिल्कुल फ्री टू यूज़, यानी कोई चार्जेस नहीं, नो कॉस्ट, बिल्कुल फ्री। और हमारे सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से ओपन सोर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंस होते हैं, और जीरो नॉलेज वेब आर्किटेक्चर पे वर्क करते हैं। जीरो नॉलेज क्या होता है? यानी कि शून्य ज्ञान टेक्नोलॉजी, जो हमें भी नहीं पता होता कि यूज़र क्या कर रहा है। तो लर्नर्स, इसी चीज़ को आज हम समझने वाले हैं पूरी अच्छे तरीके से। और एड ऑन को अगर आप पहली बार समझ रहे तो देखिए, मैं बता दूं कि ये एनवीडिया का ही एक एड ऑन है, जिसके आप जानते हो कि एनवीडिया के अंदर एनवीडिया की स्क्रीन रीडर है, जो कि एनवी एक्सेस ने बनाया है, और उसके अंदर चलते हैं एड ऑन्स। तो हमारा खुद का एक एड ऑन है एटीएल प्रोडक्टिविटी स्वीट, जिसके अंदर काफ़ी टोटल 9 टूल्स दिए गए हैं, और काफ़ी यूजफुल टूल्स हैं। ठीक है, तो चलिए मेन्यू खोलते हैं इसका। तो इंसर्ट शिफ्ट प्लस एम प्रेस करते हैं मेन्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू खुल गया। पहला ऑप्शन है अलार्म मैनेजर। अलार्म मैनेजर में क्या चेंजेस हुआ, चलिए देखते हैं। सेट न्यू अलार्म में चलेंगे। तो जैसे आप अलार्म सेट करो तो आपको एक बटन देखने को मिलेगा। सब कुछ वही, बस जो नया है मैं वहाँ पे यही दिखाऊंगा कि लर्नर्स, मैं जब भी कोई चेंजेस करता हूँ
इस एड ऑन के अंदर जब कोई अपडेट्स आते हैं तो हम केवल वही चीज़ें दिखाते हैं जो हमने चेंजेस किए हैं। फालतू में पूरा अलार्म सेट करके दिखाएंगे तो उसमें कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। आपका टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए हम केवल उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जो नया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते Select ring हैं, duration. Select smooth interval. Select alarm ringtone. Enable NVDA voice assistant for his alarm checkbox not checked. ठीक है। यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया गया है एनवीडीए वॉइस असिस्टेंट टू दी इनेबल दिस अलार्म, यानी कि पहले लर्नर से बॉक्स चेक बॉक्स नहीं था। इसे चेक करने से क्या होगा, चलिए मैं इसे चेक करता हूँ। Space. Checked. Enable NVDA voice assistant for his alarm checkbox focus checked. ठीक, चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए टैप Combo करेंगे, box attention. It is time for your scheduled task. Collapsed. यहाँ पे Custom. Attention. It is time for your scheduled task. यहाँ पे टोटल 10 मैसेजेस दिए गए हैं। आप क्या बुलवाना चाहते हो जब आपका अलार्म बजे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं बोले जो इसमें दिया गया है वो मुझे पसंद नहीं, तो सबसे लास्ट में देख सकते हो कस्टम भी दिया गया है। कस्टम के आगे जब टैप प्रेस करते Edit हो blank. योर मैसेज यहाँ पे टाइप करने का दिया गया कि आपका खुद का मैसेज भी लिख सकते Play हो, warning alert 1 minute before alarm checkbox not checked. ठीक है। बाकी सारे Okay ऑप्शन button. इसके अंदर Cancel वैसे ही button. है, Audio settings drop down. ठीक है। तो हमने देखा कि अलार्म मैनेजर में हमने इस वॉइस असिस्टेंट वाले फीचर को ऐड कर दिया ताकि आपका कोई काम हो जिससे आपको याद है कि 10 बजे मुझे पढ़ाई करना है और आपने अलार्म लगा दिया, तो 10 बजे जब अलार्म बजेगा तो अलार्म के साथ साथ हर 5 सेकंड के अंदर आपका एनवीडीए बोलेगा कि भाई 10 बजे आपको पढ़ाई करनी है, या फिर आपने जो इंग्लिश में लिखा हुआ है फिर जो हिंदी में टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है उसी तरीके से आपका एनवीडीए स्पीच में बोल के बताएगा। तो ये काफी यूजफुल और प्रोफेशनल फीचर हो सकता है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं हमारे सेकंड टूल की ओर, ठीक है। अब चलिए हमारे मेन मेन्यू में चलते हैं। ATL Master Mint 2 free. ATL Enterprise System Diagnostic Engine 2. Alarm Manager free. ATL Enterprise System Diagnostic. एंटरप्राइज एटीओ सिस्टम, यानी कि लर्नर्स होता क्या था कि जब भी आप इंसर्ट शिफ्ट प्लस एच प्रेस करते थे अपने सिस्टम की हेल्थ देखने के लिए, तो उसमें कुल 20 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे रैम की चेक करना, सीपीयू लोड एंड स्पीड चेक करना, बूट स्पीड, रैम बैटरी हेल्थ, ये काफ़ी फालतू चीज़ होती थी और मतलब 20 चीज़ों को एक एक करके 20 बार क्लिक करना पड़ता था अगर आप 20 चीज़ों को चेक करना चाहते हो तो। लेकिन हमने इसे पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया। इसका नाम देखिए क्या कर दिया गया, 2 free. ATL Enterprise System Diagnostic Engine. एंटरप्राइज सिस्टम डायग्नोसिस इंजन हेल्थ। आप इसे चेक कर सकते हो, इसी कमांड है इंसर्ट शिफ्ट प्लस एच प्रेस कर सकते हो इसे डायरेक्ट ओपन करने के लिए, या फिर हमारे मेन मेन्यू इंसर्ट शिफ्ट प्लस एम से भी आ सकते हो। और अलार्म मैनेजर था उसका शॉर्टकट था इंसर्ट शिफ्ट प्लस ए, या फिर हमने मेन मेन्यू से भी खोल लिया। तो देखो आपको इतने सारे शॉर्टकट याद रखने की जरूरत है नहीं, वो तो जो प्रोफेशनल यूजर्स होते हैं उनको केवल एक फीचर को ओपन करना पड़ता है, जैसे मेन मेन्यू में नहीं जाना चाहते तो वो अलार्म मैनेजर के लिए इंसर्ट शिफ्ट प्लस ए, ठीक है, हेल्थ वाले के लिए इंसर्ट शिफ्ट प्लस एच, इस तरीके से प्रेस कर सकते हो। बाकी आप बेसिक यूजर हो तो इंसर्ट शिफ्ट प्लस एम प्रेस करो तो हमारे मेन मेन्यू में आ जाओगे और मेन मेन्यू में आके हमारे सभी 1 by 1 फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 देखते हैं, free. ATL Enterprise System Diagnostic Engine. ठीक है, इस पे हम एंटर प्रेस करते हैं। ATL Enterprise System Scanner dialog. Do you want to run an advanced detailed scan? Selecting yes will extract deep limiting including system stability, reliability index, DSOD crash logs, battery wear, and disk predictor failure. This requires administrator privileges. Selecting no will run a standard scan. Yes but no plus Y. ये कह रहा है कि अगर आप देखिए रन एज एडमिन की हमें परमिशन चाहिए होगी क्योंकि हमने बहुत कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया है, लाइक 200-300 मतलब कमांड्स हैं इसके अंदर जो आपको पूरे सिस्टम की A to Z रिपोर्ट लाके देता है। भाई यकीन कीजिए बहुत ही अच्छा टूल है ये, और आपके सिस्टम की हर एक जानकारी जो आपको सिस्टम लेने से पहले और ना ही सिस्टम लिए 2 साल हो गए फिर भी वो चीज़ आपको नहीं पता जो आपको ये टूल बता के देगा। हाँ, इसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप इसे रन एज एडमिन नहीं करते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाएगी, कुछ के लगभग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिसिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे यस कर No देते button. Cancel button. Yes but no plus Y. हैं, यस करते हैं, Initiate secure desktop. ठीक, यस कर देंगे इसे। ATL System Analyzer dialog. Compiling deep diagnostic report. Please wait. Compiling deep diagnostic report. Please wait. बस कुछ देर और 5 सेकंड और क्या रिपोर्ट बन रही है, Audio ATL Enterprise System Dashboard dialog. Deep diagnostics. ठीक देख सकते System हो। OS. OS name. Version. 10.0 OS name. Microsoft Windows 11 OS name. Microsoft Windows 11 single language version. 10.0.2620. Build 26200. Architecture. 64-bit install date. 04/last HTTP current blank. System stability and blank current user. Blank. System stability and crash analysis. Overall reliability score. 4. System overall reliability score. 4.83/10. System stability. 100% stable. No PS blank. Processor. CPU. Model. Intel Arc cores. Base current virtualization blank. Memory. Total clearance. -1 GB 4267 भाई MB. बहुत कुछ चेक कर सकते हो यार, आप नीचे पढ़ते -1 हो। -1 motherboard. Sam motherboard and BIOS. Motherboard. Samsung Electronics Code BIOS version 0 blank. Graphics. Model. Int RAM. Driver blank. Storage and desktop drives. Deep Sam predictor failure blank. Battery and power status. Remaining chart blank. Network and copy adapter. IP magnet blank. Startup applic 1 unified. 1977 characters selected. 1977 कैरेक्टर्स है, 1900 कैरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे Copy देखिए full report. Close dashboard button. कॉपी फुल रिपोर्ट कर सकते Copy हो, full report. Close dashboard button. क्लोज कर सकते हो डैशबोर्ड को। Audio setting. अब लेकिन लर्नर्स होगा कि जब आप इंसर्ट शिफ्ट प्लस एच प्रेस करोगे ATL Enterprise System Scanner dialog. Do you want to run an advanced detailed scan? तो ये वही वाला प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि भाई आपको रन एज एडमिन करना होगा हमारे इस फीचर को Cancel देखने के button. लिए, ठीक Audio है। settings drop down button. तो ये जैसा कि आपने ATL देखा, S 2 3 4 8 3. ठीक है, हमने इसे चेक कर लिया। अब इसमें काफी डीप रिपोर्ट मिलेगी आपको और सभी रिपोर्ट्स एक जगह मिलेंगी, कोई भी आपको 20 ऑप्शन पे 1 by 1 क्लिक नहीं करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया गया। तो अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारे चौथे फीचर की ओर। तो फ्रेंड्स चौथे फीचर का नाम है 4. ATL Precision Stopwatch. स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच वाले में हमने कुछ चेंजेस किए, चलिए देखते हैं। A2. Top 1. Standard Precision Stopwatch. 2. Pomodoro Focus Mode. Click 3. View session history. 2. 1. Standard Precision Stopwatch. स्टैंडर्ड स्टॉप वॉच यानी कि इसे स्टार्ट कर सकते हो। देखिए आप Stop audio settings drop down button. स्टार्ट हो गई, ठीक है। स्टॉप वॉच अब स्टार्ट हो चुकी है, ये नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब मैं इसे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। ATL 2 3 4 5 4. Record lab. Pause session. यहाँ पे देखिए जैसे आप इसमें आओगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे Record हैं, lab. रिकॉर्ड Stop and लैब, save record. स्टॉप एंड सेव, Cancel session. कैंसिल Stop सेशन and pause session. और पोस्ट सेशन।
यानी कि रिपोर्ट लैप, यानी कि आप लैप डाल सकते हो कि भाई इस इतने देर के मैंने ये मतलब जो प्रोफेशनल स्टॉप वॉच होते हैं ना, जैसे एंड्रॉइड के अंदर हमें देखने को मिलता है सब कुछ बिल्कुल उसी तरीके से स्टॉप वॉच के भी इंटरफेस को पूरी तरीके से रीडिजाइन किया गया है, यानी कि इसके आर्किटेक्चर को पूरी तरीके से बदला गया है और वापस से नया डिजाइन किया गया है इस स्टॉप वॉच वाले तरीके को। तो देख सकते हो यहाँ पे Record lap. Pause session. पोस्ट सेशन का पहले यहाँ पे पोस्ट सेशन का कोई नहीं था, पुराना वाला जो वर्जन 1.5 तक बात कर लें एनवीडिया एडोन में हमारी एटीएल प्रोडक्टिविटी स्विट स्टॉप वॉच के अंदर, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। Record lap. रिकॉर्ड लैब का भी नहीं Stop and save record. था, स्टॉप एंड सेव Cancel का, session. कैंसिल सेशन का भी नहीं था कि भाई हम सेशन को कैंसिल कर पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ सेशन को। ठीक है, Pause session. Record stop and cancel session. Audio settings drop down button. ठीक है। अब दूसरा एक चीज और इसके अंदर चलिए देख लेते हैं, इस स्टॉप वॉच के अंदर ही ATL 2, 3, 4. ATL precision 3, 2. Pomodoro focus mode. 25 M /5 M grade. पोमोडोरो फोकस मोड, इसको क्लिक करेंगे। Audio settings drop down button. ठीक है, जिसका मतलब होगा कि 25 मिनट तक आपका ये लगातार काम करना पड़ेगा। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो इसने कहा कि 25 मिनट आप काम कीजिए, आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो 25 मिनट आप इसमें काम कर सकते हो और आप देख सकते हो कि मैंने 25 मिनट में से कुल कितनी देर काम किया। आप एक बार ATL master menu वाले dot. ऑप्शन में 2, आओगे, 3, 4, 5, 4. Stop Pomodoro session list item focus. OK button. Cancel. Pomodoro mode is active. List. Stop Pomodoro session. बस स्टॉप पोमोडोरो सेक्शन Audio settings drop down button. ठीक है, Audio set. बस आप स्टॉप कर दोगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स। ATL 2, 3, 4. ATL 1. Standard plus 2, 3. View session. अब व्यू सेशन हिस्ट्री में जाओगे, Session history dialog. Select the session to view or clear history. List. Clear all history. Session from 2026 to 07-09-16-2849. Save session report dialog. ATL precision. ATL date. Started. Full date. 9/7/2026. Started. 4:28:49 p.m. Finished. 4:29:10 p.m. Total duration 9 seconds. Total duration 9 seconds. ठीक है। Copy and for close button. Audio settings drop down button. हिस्ट्री भी क्लियर कर सकते हो इसके अंदर, ATL 2, 3, 5, 8, 4, 8, 3. View session. Clear all history. क्लियर हिस्ट्री। Session audio settings drop down button. ठीक है, तो बेसिकली आपने देखा कि स्टॉप वॉच की जो इंटरफेस था इसको पूरी तरीके से रीडिजाइन कर दिया गया, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, यानी कि अब स्टॉप वॉच पूरी तरीके से अच्छा हो चुका है, इंटरफेस प्रोफेशनल हो चुका है और इसमें कई सारे यूनिक कंट्रोल्स दे दिए गए और काफी अच्छा बना दिया गया है। तो बेसिकली स्टॉप वॉच में यही चेंजेस हुए हैं और ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है रनर्स, N. तो अब बात कर लेते हैं। ATL master 2, 4, 5, 4, 80. ठीक है, तो अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर, यानी कि मतलब अब चलते हैं हमारे अगले फीचर की ओर। तो बेसिकली अगले फीचर का नाम 5. है ATL Sentinel security scanner. एटीएल सेंट्रल सिक्योरिटी स्कैनर। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, मैं बता दूं, इसमें ना कोई बटन्स के चेंजेस किए गए हैं, ना कोई फीचर चेंजेस हुआ है। इसमें केवल जो रिपोर्ट आती थी ना उसको काफ़ी एडवांस बना देगी। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ATL Sentinel 2. Scan 1. Scan local file. Deep scan. स्कैन लोकल फाइल में चलेंगे, Select file to scan dialog. Items view 150.0.787.1.187 not selected. Preview. Level 2. Level 1. Gallup start documents. Pin. Not. Items view list. Zoom not select. Editor.bat. Meg.x. Editor.bat. एक फाइल है मेरे पास, बैच फाइल में से Editor. स्कैन कर। Files of type. Open button. Alt plus. Hit audio settings drop down button. Calculate. Deep scan required. No button. Yes button. Alt plus. Audio set. ATL Sentinel secure screen sharing meeting controls window. Audio settings drop down button. Audio settings drop down button focused. Screen sharing meeting control. Audio settings drop down button. Audio settings drop down button. ये फाइल यहाँ पे स्कैन हो रही है मेरी। ठीक है, देखते हैं जब कब तक स्कैन होती है ये फाइल, फिर आपको रिजल्ट जो दिखेगा, मैं बताऊंगा कि आपको रिजल्ट जो दिखेगा पहले कम मिलता था, लेकिन अब आप काफ़ी डीप में से चेक कर सकते हो। Scanning editor.bat with 70 plus security engines. Please wait. ATL master. तो स्टूडेंट्स किसी इंटरनेट प्रॉब्लम से वो रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, बाकी हमने इसमें जो वायरस टोटल वाला जो स्कैनर था हमारा सेंट्रल सिक्योरिटी स्कैनर, इसमें केवल यही चेंजेस किया था हमने ताकि जो रिजल्ट्स दिखाता है हमें कि ये सेफ है, फिर इसमें मलेशियस कुछ पाया गया है, फिर कुछ इसमें अनवांटेड है, वो जब दिखाता है तो उसमें जो रिजल्ट है वो काफ़ी अब डीप में दिखाएगा अच्छे से और एक्सप्लेन करेगा आपको कि फाइल कब बनी थी या फिर इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है और भी डिफरेंट चीज़ें आपको बता देगा। ठीक है, तो अब चलिए हमारे चलते हैं अगले फीचर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले फीचर की ओर। तो बेसिकली जो अगला फीचर है कोई कस्टमाइजेबल फीचर नहीं, यानी कोई ये ऐसा फीचर नहीं जिसमें हमने अपडेट्स दिया हो, ये एक नया फीचर है। देखिए क्या 5, 6. ATL smart weather assistant. है, ATL वेदर स्मार्ट वेदर असिस्टेंट, यानी कि आप इसमें अपने मौसम चेक कर सकते हो, किसी भी देश से मतलब किसी पूरे वर्ल्ड में किसी भी राज्य का आप मौसम चेक कर सकते हो। चलिए इसके इंटरफेस को देखते हैं क्या क्या इसमें। ATL 2, 1. Check weather for default city. चेक वेदर फॉर डिफॉल्ट सिटी, यानी कि आपको डिफॉल्ट सिटी अपना पहले सेट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता कि आप जयपुर में बैठे हो, ठीक है, या फिर आप किसी और राज्य में बैठे हो, किसी और देश के जिले में बैठे हो, ये डिटेक्ट नहीं करता। आपको खुद को अपनी सिटी डालनी होगी। ठीक है, तो पहला यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आपने डाल रखी है तो 2, सिंपली आप 1. Check weather for default city. चेक वेदर फॉर डिफॉल्ट सिटी पे क्लिक कर 2. सकते हो। Search weather for any city. सर्च वेदर फॉर एनी सिटी, यानी कि इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइप करने का आ जाएगा, आप किसी भी वेदर की मतलब सिटी की वेदर चेक कर सकते हो। यहाँ पे सिटी टाइप 3. करके Manage default city. मैनेज डिफॉल्ट सिटी, यानी कि आप यहाँ पे अपनी सिटी को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। 4. Change voice language. English/Hindi. चेंज बुश लैंग्वेज, यानी आपको जो रिजल्ट मिले किस लैंग्वेज में मिला सर। चलिए पहले मैं अपनी सिटी सेट 3. करता हूँ। Manage default city. Default city settings dialog. Manage your default city. List. Change default city. Current. Jaipur. Delete default city. Change default city. Current. Jaipur. ठीक है, मैंने यहाँ पे जयपुर हो रखा है। ठीक है, Participants. Open panel. 1 participants. Alt plus U button. तो यहाँ पे ये जयपुर ले रखा है तो मैं इसे जयपुर ही रहने दूंगा। और अब चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दो चीजें होती है। पहला आप मेन मेन्यू में जाओगे, ATL master 2, 3, 4, 5, 6. 2, 1. Check weather for default city. चेक वेदर फॉर डिफॉल्ट सिटी पे आप एंटर कर दोगे। Participants. Open panel. 1 participants. Alt plus U button. Jaipur. Rajasthan. India.
Immortal report. City Andy Tuhan Taman Ika Tisra Doge. BC, Taman Nabi Ika. percent, Mata Tuko Nema Taman Teti Tisra Doge. BC, Dikata Mek Dimata Tuya Tisra Doge. mm, Ari Tuya Tisra Doge. mm, Ota Tuya Tisra Doge. mm, Berkana Tuya Tisra Doge. cm, Adlo Abra Bayati. percent, Samudra Tatana. Nova Tatana Tisra Doge. hpa, Tati Mayuman. Nova Tisra Doge. hpa, Tamaki Ika Tisra Doge. km/h, Tamaki Tisra Tamaki Doge. Undi Tisra Doge. km/h, Tuyo Mek Tuja. m, Tuya Tatsoge. pm, Adika Tanubi Ika Tisra Doge. Ari Tisra Magna Bayati. percent, ठीक है, आप इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते तो एक बार मैं इंग्लिश में भी दिखाता हूँ ATL master menu मैं type, language change कर 2, दूँ 3, 4, 5, ATL 6, 8, 4, change voice, language Hindi, English, success dialog language successfully changed to English, OK button, ठीक participant, है। अब आपका एक शॉर्टकट कमांड भी लगा सकते हो, insert shift plus W, ठीक है, insert shift plus W आप कमांड लगाओगे, checking weather securely, please wait. Weather report for Jaipur, Rajasthan, India. Condition: thunderstorm. Temperature: 31.1 degrees C. Humidity: 71%. Feels like 37.4 degrees C. Time of day: day. Precipitation: 0.1 mm. Rain: 0.0 mm. Showers: 0.1 mm. Snowfall: 0.0 cm. Cloud cover: 82%. Sea level pressure: 997.6 HPA. Surface pressure: 949.9 HPA. Wind speed: 4.4 km/h. Wind direction: north. Wind gust: 19.8 km/h. Sunrise: 5:49 am. Sunset: 7:16 p.m. Max UV index: 7.5. Precipitation probability: 82%. ठीक है। देखा आपने इंग्लिश में भी काफी अच्छे से बता दिया, ये काफी अच्छा फीचर है, यूनिक फीचर, आपको इसका यूज जरूर करना चाहिए क्योंकि आपको किसी भी शहर का आप देख सकते हो। चलिए मैं एक बार किसी आपको दूसरे शहर का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ATL master 2, 3, 4, 5, 6, 8. ATL smart weather 3. Manage default city. 2. Search weather for any city. Search weather dialog. Enter city name. मैं यहाँ पे डालता हूँ अलवर, W L L W A A L W A R Alwer. ठीक OK है। button. Participants. Open panel. 1 participants. Alt plus U button. Checking weather securely. Please wait. Weather report for Alwer, Rajasthan, India. Condition: overcast. Temperature: 31.9 degrees C. Humidity: 71%. Feel like. ठीक है, आपने देखा कि ये राजस्थान, इसमें एक लॉजिक सेट हुआ है कि जब भी आप किसी भी जिले की सिटी सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको उसका राज्य बताता है ताकि आप समझ पाओ कि जैसे अब अलवर है, अब विश्व की बात करें तो हो सकता है अलवर किसी और सिटी का नाम हो, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो पाओ, इसलिए सबसे पहले राज्य का नाम बताता है। जैसे उत्तर प्रदेश अलवर या फिर राजस्थान अलवर, जो भी है आपको एक राज्य का नाम बताएगा, फिर उसके आगे जिले का नाम बताएगा ताकि आप समझ पाओ कि जो इसने सर्च किया है वो काफ़ी सही सर्च हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर हो चुका है और आपको इसका यूज़ जरूर करना चाहिए ताकि मतलब आप अपने मौसम, अपने बिना किसी टेम्परेचर मतलब जैसे होता है ना अलग अलग टूल्स होते हैं वहाँ पे बिना जाए, आप सीधा अपने एनवीडिया एडवांस एनवायरनमेंट में यानी कि एनवीडिया स्क्रीन रीडर एनवायरनमेंट में ही आप सेफ तरीके से अपने वेदर को चेक कर पाओगे कि आपका वेदर क्या करंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने ये फीचर देखा, तो अब चलिए चलते हैं हमारे अगले फीचर की ओर। M. M. Participants. Open to M. M. ATL master menu 2, 3, 4, 5, 6. ATL smart 7. Google quick search. गूगल क्विक सर्च, इसमें काफी बड़ा बदलाव किया गया। चलिए गूगल क्विक सर्च में चलते हैं। ATL smart search v 2.0 dialog. Search clear URL. Use prefixes like it. W A. Combo box collapsed. Edit selected 67,469. When. ठीक है, सबसे पहला इसमें लॉजिक ये लगाया कि अगर आपने कुछ क्लिपबोर्ड में कॉपी किया है लाइक लिंक या फिर कोई टेक्स्ट और लगता है कि ये सर्च में आने लायक है, तो जैसे आप गूगल क्विक सर्च पे क्लिक करते हो फिर इंसर्ट शिफ्ट प्लस जी से गूगल क्विक सर्च की कमांड लगा के इसे ओपन करते हो, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब इसमें होगा कि इसमें मैंने टोटल 10 सर्च इंजन इंटीग्रेट कर दिए। चलिए देखते हैं क्या है। पहले Select देखिए, default Google. पहला गूगल, यूट्यूब, Wikipedia. विकिपीडिया, Amazon. Stack अमेज़न, Overflow. स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब, Bing. बिंग, DuckDuckGo. रेडिट, Twitter. ट्विटर, ठीक है। ये टोटल 10 इंजन। अब देखते हैं इस काम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे अमेज़न पे सर्च करना है नेकबेट, तो मैं क्या करूंगा कि मैं सीधा यहाँ पे अमेज़न सेलेक्ट कर लूंगा, Google. YouTube. Wikipedia. Amazon. अमेज़न, Search clear ठीक है। URL. Use prefix. अब सर्च यूआरएल में मैं यहाँ पे नेकबेट टाइप N करता E हूँ, C K B A N D. Neckband. Space. ठीक है, T Y P E. Type. Space C. टाइप सी, ठीक है। Search participants. Open panel. 1 participants. Alt plus U button. Amazon login. Neckband type C. Google Chrome window. अभी देखिए इसका जो रिजल्ट है बिल्कुल सीधा अमेज़न पे ही सर्च Clickable होगा। shortcuts menu 1-16 of over 50,000 results for Neckband type results. Heading level 2. Check each product. List with 2 items. Code Rockers 113. For link heading level 2 support. Magnet button 4.0 of price. Product link rupee 899 $. Route free delivery red. August 5th. Participants. ठीक है, देखा आपने सीधा ये इसने सर्च कर दिया। अगर अब मान लो मैं सर्च करता Select हूँ default and Google. गूगल को सर्च Search करता clear. हूँ और गूगल पे रख के मैं कुछ भी लिखता हूँ लाइक Tech Land. A एक्सेसिबिलिटी, C T E S S I B L E X T E C H Tech L A B S Lab N D I A. Search participants. Open panel. 1 participants. Alt plus U button. Accessible Tech Labs India. Google search. Google search results heading main landmark. Clickable web result website. Clickable accessible Tech Labs India. Edit personalized recommendations. Software visited link heading level 3. About link heading level 3. Soft contact and community professional assessment games link universal translation. GitHub developer and accessible Tech Labs India heading level 3 link. Access to home heading level 3. Accessible Tech Labs India. Link GitHub. Link HTTPS. Button about this result. Accessible Tech Labs India is a blind friendly technology platform. Button link HTTPS//github.com. Accessible Tech Labs India. Access to home heading level 3 link. Accessible labs heading level 3. Our story heading level. Clickable accessible India. The Microsoft SPI labs. Clickable local results heading level 2. ठीक देख सकते हो आप रिजल्ट्स। Screen sharing. तो इस तरीके से आप इन सर्च इंजन का यूज कर सकते हो। एक टोटल 10 सर्च इंजन है और मैं सबका यूज करके दिखाने लग गया तो काफी ज्यादा मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कोई सर्च इंजन दूसरा, ATL smart search hub. Select default engine. Combo. YouTube. Wikipedia. YouTube. चलिए यूट्यूब दिखाता हूँ। लाइक यूट्यूब पे मुझे सर्च Search करना है, next. तो चैनल को सर्च करना है, तो मैं सर्च इंजन में यूट्यूब सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा एक्सेसिबल टेक लैब्स A इंडिया, C T E S S I B L E X T E C H Tech L A B S Lab I N D I A. ठीक है। मैं सर्च पे एंटर प्रेस कर दूंगा, सर्च पे या फिर नॉर्मल एंटर। Search screen sharing meeting controls window. Participants. Open panel. 1 participants. Alt plus U button. YouTube.com/results search clear equals accessible toggle button press guide. YouTube home visited ये link. खुद यूट्यूब खुला और यूट्यूब के अंदर Navigation से explore heading level main landmark latest clickable. Clickable heading level 3 link. Clickable button action menu 24 used bullet 6 days ago. Click up heading level 3 link.
ठीक है, आपने देखो इसमें एक फीचर और है कि यहाँ पे ATL Smart. देखो Accessible text maps and HTTP speaker. Speaker. HTTPS. Speaker. Select the search button. Cancel button. Clear history button. क्लियर हिस्ट्री का भी एक बटन है, यानी कि जैसे आप सर्च वाले फोकस में जाते हो और आपने जो जो सर्च कर रखा है डाउनलोड सब करोगे तो आपको सभी सब कुछ वो दिखा देगा जो जो आपने यहाँ पे सर्च कर रखा है। बाकी आप क्लियर हिस्ट्री पे Search history cleared. Search clear URL. Use prefixes like it. Double. Participants. तो हमने यहाँ पे इसे देखा। तो अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर हो चुका है, इसका यूज भी आप लोग काफी ज्यादा करते थे। हाँ, लिंक वगैरह उस तरीके से ओपन होंगे। लिंक अगर आपको कोई ओपन करना है, डायरेक्ट लिंक की बात कर रहा हूँ, तो आपको किसी भी सर्च इंजन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, कोई सा भी सर्च इंजन हो, आप कोई भी लिंक पेस्ट करते हो सीधा उस लिंक को डायरेक्टली ओपन कर देगा। ठीक है लर्नर्स, और बात कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट की और फिल्टर्स की। तो ये जो टोटल 10 सर्च इंजन है बिल्कुल रियल वर्क करते हैं और आपको काफी मजा आ जाएगा इस सर्च इंजन का यूज करते हुए, क्योंकि आप लोग इसका ज्यादा यूज करते थे, वेब लिंक्स ओपन करते थे, ठीक है, कुछ टाइप करके सर्च करते थे, तो वो काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन अब इसमें डायरेक्ट सर्च इंजन इंटीग्रेट कर दिया गया है ताकि आपको और सर्च जो एक्सपीरियंस है वो आपका काफी नेक्स्ट लेवल का हो जाए। चलिए लर्नर्स, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। ATL Master menu dial. ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Google Quick 8. Power Manager. पावर मेजर में कोई बदलाव नहीं 9. हुआ। Quick Launcher. क्विक लॉन्चर, ये देखिए काफी बड़ा मेजर अपडेट आया, यानी कि क्विक लॉन्चर के जो इंटरफेस है इसको ही पूरा बदल दिया गया। तो चलिए देखते हैं कैसे। चलिए सबसे पहले चलते हैं, ATL slot 0. Empty. वही स्लॉट 0 से लेकर स्लॉट 9 तक Slot है। 1. Link. 1 items attached. ठीक है, स्लॉट 2 का एग्जांपल लेते हैं। Slot 2. Empty. स्लॉट 2 एम्प्टी, इस पे क्लिक करेंगे New workspace creation dialog. Enter. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा जो आप वर्क स्पेस बनाना चाहते हो। एक वर्क स्पेस वाला ये पूरा खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई सा भी नाम डाल देता हूँ, Okay. Enter a friendly name for this workspace. E.T. My office setup. Edit blank. कुछ मैं टेस्ट डालता हूँ, TEST. ठीक है। अब मैं ओके Okay, करूँगा। अभी पूछा कि आप इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते Add हैं। application. X/file. Add application. X/file. ऐड एप्लीकेशन, चाहे वो एक्स हो चाहे फाइल हो, कोई Add सी, folder. ऐड Add फोल्डर, web link. ऐड वेब Add लिंक्स, window setting. ऐड विंडो सेटिंग्स। जी हाँ दोस्तों, इस कैटलॉग को काफी एडवांस ऐड किया गया। देखिए, Add window setting. ऐड विंडो सेटिंग में चलेंगे, System settings catalog dialog. Select the window setting. List. ये काफी मतलब 30 से 40 विंडोज सेटिंग जो आपकी यूजफुल होती है ना, वो सीधा इस एनवीडिया एडोन में ही आ चुकी है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। System. Display settings. डिस्प्ले System. सेटिंग्स, Sound and volume. साउंड एंड वॉल्यूम, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको सब दिखाई, मैं आपको सुना देता System. हूँ। Display settings. System. Sound system. ठीक है, System. Sound and system. Display settings. System. Sound and volume. System. Notifications. System. Power and sleep. System. Storage sense. System. About PC. System. Multitasking. Devices. Bluetooth devices. Printers and devices. Mouse. Devices. Keyboard. Net. Personalization. Themes. Person apps. And apps. Accounts. Time and blank. Payment. Accessibility. Magnifier. Accessibility. Mouse. Security. Activation. Security. Recovery. Security. For developers. Privacy. Low privacy. Camera. Privacy. Microphone. बहुत कुछ है, यानी कि टोटल 30 से 40। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता System. हूँ Display settings. डिस्प्ले सेटिंग, तो मैं Okay button. ओके कर दूँ। Participants. Open panel. One participants. ठीक Alt plus U है, button. अब एक चीज और मैंने ऐड की कि यहाँ पे जैसे आपने विंडोज इंसर्ट विंडोज प्लस 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स को भी ओपन करा सकते हो लर्नर्स, यानी कि एक स्लॉट के अंदर पहले होता क्या था कि एक ही चीज ओपन होती, या तो वेब लिंक ऐड कर दो आप, या फिर अपना कोई फोल्डर एप्लीकेशन ऐड कर दो, कोई फाइल ऐड कर दो। लेकिन आप मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक कोडर हो, डेवलपर हो, और आपको पता है कि जब आप कोडिंग करने बैठते हो तो आप नोटपैड ओपन करते हो, गूगल क्रोम ओपन करते हो, फिर कोई एक वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, और अपना VS कोड ओपन करते हो। तो अब करना क्या, इन सभी को इंसर्ट विंडोज प्लस 2 वाले में ऐड कर देना है। फिर जिस भी स्लॉट में आप ऐड करना चाहो, 0 से लेकर 9 तक किसी भी स्लॉट में ऐड करना है, और जैसे ही आप सभी को ऐड कर देते हो सब कुछ सही सेटअप हो जाता है, और जैसे आप उसको प्रेस करते हो वो सारे प्रोग्राम वन बाय वन और बिल्कुल सेफ तरीके से बिना किसी टकराव के आपके विंडोज स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन करते हैं, इंसर्ट विंडोज प्लस 2 वाले स्लॉट्स। Launching work settings. Settings window. Brightness and color. Brightness grouping. Brightness slider. देखा, सीधा बिल्कुल डिस्प्ले वाले सेटिंग ओपन हो Screen जाएगी। sharing. अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, एक बार मैं इसे एडिट कर लेता हूँ। ATL Smart Workspace. Map slot 1. Slot 2. Test. Workspace. Rename. Add item to workspace. Rename workspace. Add item to workspace. Rename clear slot. तो यहाँ पे तो 3-4 ऑप्शन Add है, item to workspace. ऐड न्यू आइटम टू वर्कस्पेस, Rename workspace. रीनेम Clear वर्कस्पेस, slot. क्लियर स्लॉट। तो मैं न्यू आइटम में चलता Add हूँ, item to work. Add to workspace. Add folder. Add application. X/file. तो मैं यहाँ पे एक लिंक भी ओपन कर लेता Add हूँ। web link. Add web link dialog. ठीक है, मैं A C T E S S I B E E C C E T E L B I S S E C C A A C C E S S S S I B L E T E C H L A B S I N D I A. Biblioteca dot T I T H U N N B B dot I O. Okay button. Participants. ठीक है। अब मैं जैसे उसे प्रेस करूँगा तो मेरे सामने दोनों ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है, दोनों चीज। चलिए प्रेस करके दिखाता हूँ मैं। Launching settings. Settings window. Brightness and color grouping. List. Brightness grouping 1 to 1. Show more settings button. Collect accessible tech maps India. Google Chrome window. Accessible. देखा आपने कितने अच्छे तरीके से, यानी कि पहले सेटिंग्स ओपन हुई, फिर 1-2 सेकंड तक हमारा विंडोज सिस्टम वेट किया, फिर यहाँ पे हमारी Visit the वेबसाइट same page. Link skip the main ओपन हो content. गई, ठीक है। Settings. Settings देखिए window. सेटिंग ओपन है Brightness यहाँ पे, grouping news. तो Screen sharing. काफी ज्यादा यूजफुल फीचर होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे क्लियर भी ATL Smart Work slot 1. Slot 2. Workspace options dialog. Add new clear slot. Slot participants. Open panel 1. ATL slot 1. Link. Workspace options dialog. Slot 1 participant. ठीक है।
अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज। भाई एक फीचर काफ़ी अच्छा है, एडवांस है और बिल्कुल इंटरफेस को भी पूरा बदल दिया गया है। यानी कि जब वर्जन 1.3 से 1.5 तक अगर आप तो हमारे रेगुलर यूजर हैं, ठीक है, आप लोगों ने यूज़ किया होगा हमारे एडोन को, और जब आपने वर्क स्पेस वाले को देखा होगा तो ये काफ़ी नॉर्मल सा था, बिल्कुल सिंपल सा था। लेकिन अब भाई इसमें 40 से 50 के बीच तो विंडो सेटिंग्स ऐड कर दी गई। और सबसे अच्छी बात कि आप एक ही स्लॉट में, यानी कि विंडो शिफ्ट प्लस सॉरी इंसर्ट विंडोज प्लस 1 की बात कर लें, या फिर स्लॉट 2 की बात कर लें, स्लॉट 0 से स्लॉट 9 किसी भी स्लॉट की बात कर लें, इस स्लॉट के अंदर आप डिफरेंट यानी कि आप चाहो तो एक स्लॉट में 10 आइटम भी अटैच कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा और वर्क फ्रेंडली आपका एक वर्क स्पेस क्रिएट हो सकता है। यानी कि आपको एक बार जब आप डेवलपर हो, कोडर बैठते हो, 10 एप्लीकेशन 10 फोल्डर्स और फाइल्स को एक एक करके खोलते हो, बिल्कुल आप ये करना बंद कर दीजिए। आज से आप इस किसी भी स्लॉट में सेट कर दो, बस आपने सीधा कमांड लगाई और वो आपके 10 फाइलें हो, 10 एप्लीकेशन जो भी आप खोलते हो, बिल्कुल मतलब कि 5 सेकंड में आपकी विंडोज स्क्रीन होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे अगले फीचर की ओर। 8TL master menu. 10. 9. Quick launcher. 10. System cleaner. सिस्टम क्लीनर। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम क्लीनर को बताने से पहले मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देना 9. चाहूंगा। 10. System भाई cleaner. आप लोगों ने तो क्या गजब का प्यार दिया अपने सिस्टम क्लीनर को। लगभग यार दिन में ही 100 बार यूज करते थे आप लोग सिस्टम क्लीनर का, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्यार दिया आपने। और पूरा वर्जन 1.3 से लेके वर्जन जब से हमने डेटा वाला इंक्लूड किया था, ये शायद 3 वर्जन 1.4 से वर्जन 1.5 की बात कर ले, इस डेटा को इंक्लूड किया था। लगभग भाई थाउजेंड्स ऑफ प्लस आपने सिस्टम क्लीनर का यूज किया। मतलब मुझे तो नहीं पता किस किस ने किया, बट मतलब कितनी बार ये फीचर यूज हो। हम ये देखते थे ना डेटा वो एनालिटिक्स वाला, यस नो करते थे जो आप, ठीक है, तो उसमें भाई काफी ज्यादा सिस्टम क्लीनर को प्यार दिया, हद से ज्यादा यूज करते थे यार आप लोग सिस्टम क्लीनर। तो बेसिकली इसी सिस्टम क्लीनर को हमने काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया है और आप लोगों के लिए एडवांस बनाया। चलिए देखते हैं क्या किया, इस पूरे इंटरफेस को ही बदल 1. देगा। 10. ATL system cleaner. 2. 1. Smart browser optimizer. पहला देखिए यहाँ पे होता क्या था कि स्मार्ट ब्राउजर ऑप्टिमाइजर कर दिया गया। यानी कि पहले हम क्या करते थे कि क्रोम वेब या फिर मतलब क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर ब्रेव, इन तीनों की ही कैशेस को क्लियर करते थे। लेकिन इसमें अब स्मार्ट ब्राउजर ऑप्टिमाइजर लगा, यानी कि चाहे आपके पास फायरफॉक्स हो, ठीक है, चाहे सफारी हो, चाहे ब्रेव हो, चाहे क्रोम हो, चाहे एज हो, कोई सा भी ऐसा भी ब्राउजर हो, जो चाहे टोर हो, कोई सा ब्राउजर हो, ये हमारा एनवीडिया जो एडोन का जो सिस्टम है, ये डिटेक्ट करेगा कि आपके सिस्टम में एक्चुअल में ब्राउजर कौन कौन सा है और ये ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब फालतू के नाम नहीं दिए जाएंगे कि आपको ये ऑप्टिमाइज करवाना, ये ऑप्टिमाइज 2. करवाना 1. Smart browser optimizer. है। आप सीधा स्मार्ट ब्राउजर ऑप्टिमाइजर चला सकते हो। सेकंड बात कर लेते हैं, इसमें क्या 2. है, Windows junk and history cleaner. विंडोज जंक एंड हिस्ट्री क्लीनर। अब इसमें एक चीज और कर दी गई है तो भी वही, मतलब कि आपके जंक एंड हिस्ट्री 10% इनको क्लीन करता है। लेकिन अब ये रन डायलॉग की जो हिस्ट्री होती है उसको भी क्लीन कर देगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे रन डायलॉग में कुछ हिस्ट्री पड़ी है। Run dialog. Blank. Blank. एक सेकंड में क्लीन कुछ लगाता हूँ, DOWNLOADS. Text of it. Downloads. File Explorer. ठीक है। ATL system. Run dialog. Type the name of a program. DOCUMENTS. Text of documents. ATL system cleaner. आप देख सकते हो Documents. Downloads. दो हिस्ट्री, ठीक Desktop है। list. ATL screen sharing. ATL. तो मैं यहाँ पे देखता 1. हूँ 2. Windows junk and history cleaner. जंक एंड हिस्ट्री क्लीनर 3. तीसरा है। Deep system analyzer. Pre-scan. दिस डीप सिस्टम एनालाइजर, ये भी जोड़ा गया है। लर्नर्स, ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है। ये आपके सिस्टम को स्कैन करेगा, यानी क्लीन नहीं करेगा, केवल स्कैन करेगा और स्कैन करके ये बताएगा कि एक्चुअल में आपके सिस्टम में कितनी जंक्स फाइल है, कितना कचरा भरा पड़ा है आपके सिस्टम में, ठीक है, वो पूरा स्कैन करके बताएगा। फिर आपकी इच्छा होती है, आप चाहे यस करके क्लीनिंग चला सकते हो या फिर नो करके केवल आप पढ़ भी सकते हो कि भाई आपके सिस्टम में कचरा क्या, मतलब कचरा जो कितना डेटा ले रहा है। 2. 3. Deep system analyzer. Pre-scan. डीप सिस्टम एनालाइजर प्री स्कैन, इसका मतलब यही होता है। चौथा 4. है Empty recycle bin. एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो वो आपने देखा पहले भी था, ये तो छोड़ 5. Execute deep clean all. एग्जीक्यूट डीप क्लीन, ये भी पहले था हमारा, ठीक है। 6. Auto cleanup subsystem. जी हाँ दोस्तों, ये एक नया सिस्टम ऐड हुआ, ऑटो क्लीनअप सब सिस्टम। आप इस क्लीनर को, यानी जो पूरा ऑटो क्लीनअप है, इसे ऑटोमेटिक शेड्यूल भी कर सकते हो कि रात 10 बजे या फिर रात 11 बजे चले। उन सब चीजों से पहले मैं आपको अपना ये दिखाता हूँ, स्मार्ट ब्राउजर 1. ऑप्टिमाइजर। Smart browser optimizer. क्लिक करेंगे, Cleaning process init participants. ATL enterprise cleaner. ATL system cleaner dialog optimization complete. Recovered storage. 0.0 MB. OK button. ठीक है, देखा आपने 0.0 MB दिखा रहा है। Participants. Open panel. 1 participants. Alt plus U button. वापस क्लीन ओपन ATL system 2. 3. 4. 5. Execute deep clean all. ठीक है, एग्जीक्यूट डीप क्लीन करके मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। Administrator rights required dialog. Deep clean requires administrator permission. Select prompt will appear. Do you want to proceed? Yes button. Multiple. ठीक है, वही यस कर देना है आपको। Target secure desktop. और ये वही यूजर अकाउंट की जो परमिशन आती थी पहले, वही आती है, इसे भी हम यहाँ पर वापस पहले की तरह यस कर देते हैं। Screen sharing unit. ATL enterprise cleaner dialog optimizing. ATL system cleaner dialog optimization complete. Recovered storage. 126.22 MB. OK button. देख सकते हो आप ध्यान से स्क्रीन पे ATL देखना, system cleaner dialog optimization complete. Recovered storage. 126.22 MB. Main instruction. 164 कुछ MB यहाँ पे क्लीन हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए Participant. अब मैं आपको रन डायलॉग की हिस्ट्री दिखाता हूँ, वो भी क्लीन हो गई होगी। Run. Blank. देखिए पूरी तरीके से ब्लैंक है, ठीक है। Desktop. Participant. ठीक है, अब बात करते हैं ऑटो क्लीनर सब सिस्टम कैसे वर्क करता है। चलिए एक बार उसे भी डिजाइन कर लेते हैं, 1652. ठीक है। तो एक बार चलेंगे इसमें ATL system cleaner V6. Auto cleanup subsystem. ATL auto cleanup setup dialog hour. Minute. Select cancel button. Combo box daily collapse. 1652. देखिए डेली, Weekly. वीकली, Monthly. मंथली, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो हम डेली कर मंथली डेली कर Daily. लेते हैं। Select execution frequency. Combo box 14 collapsed. 14, 1652. 16 कर देते हैं। 16, 17, 16. Combo box 00 collapsed. अब इसे 59, 58, 55, 52, 51, 51, 50, 53, 1653, 54,
54 कर Include दिया। deep system files. Requires administrator Mac prompt and execution. Checkbox not checked. इस चेक बॉक्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप इसे चेक कर दोगे तो जब भी ऑटो क्लीनर सिस्टम का टाइम होगा आपसे यूआई प्रॉम्प्ट पूछा जाएगा कि यानी कि हम जो क्लीन कर रहे हैं उसमें हमें यूजर अकाउंट की जो येस वाली नो परमिशन होती है उसे आपको देनी पड़ेगी। वो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका ऑटो क्लीनर सिस्टम का टाइम हो चुका है और आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी। आप इसे चेक कर लगाते हो तो ही मतलब आपका जो टेम्प प्रीफेच और ये सारे है ना ये क्लीन होंगे, नहीं तो आपके छोटे मोटे फंक्शन ही क्लीनिंग चलेंगे। तो आप इसे चेक जरूर लगा OK button. Include deep system files. Requires administrator Mac prompt and execution. Checkbox not checked. Space. Checked. चेक लगा दिया। अब आपको ओके कर OK button. Security notice dialog warning. Key mode is enabled. At the scheduled time, a Mac prompt will appear asking for administrator permissions. OK button. ठीक है, ये Participants. Open ये कह channel. रहा है कि डीप मोड इनेबल हो चुका है और आप जब भी कोई ऑटो क्लीनर आपका चलेगा तो आपसे हम ऑटोमेटिक जो क्लीनर होता है ना उसकी परमिशन आपसे यूजर अकाउंट की परमिशन हम आपसे लेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारे स्क्रीन पे वो करता है। ठीक है, 1653. 1653 हो चुके हैं और 15.4 पे हमारा एग्जीक्यूट चल जाएगा। भाई वीडियो में आप सभी को मजा आ रहा था कि वीडियो काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन यार होता क्या है ना कि हम जो चीजें बनाते हैं और आप लोगों के लिए समझाते हैं, अगर उसकी एक एक चीज को ADL scheduled cleanup ready dialog. Dear Chris, your scheduled deep auto cleanup task is ready to execute. You require administrator privileges to deeply optimize the system folder safely. Do you want the grant permission now? Yes button. Mode plus Y. ये अगर आपने हमने उस चेक बॉक्सेस को चेक नहीं किया होता ना तो ये चुपचाप बिना कुछ हमें बताया बिना कुछ दिखाए जो क्लीनिंग फंक्शन होते हैं जितना क्लीन कर पाता ब्राउजर वगैरह ये सब वो क्लीन कर देता है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने पूरा डीप क्लीन करवाना है और हमने फिर इसे कहा था कि भाई आप सिस्टम यूजर जो परमिशन वो ले No सकते button. Yes button. Mode plus Y. हो। नो और यस, तो हम क्या करते हैं, यस कर देते हैं। Part secure desktop. तो वही यस वाला आ चुका है, इसे भी हम Alt+Y से यस कर देते हैं। Screen sharing meeting control. ADL enterprise cleanup dialog optimization. ADL system cleanup dialog optimization complete. Recovered storage 0.0 MB. Oh, participants. पहले बार हमने जब क्लीन किया था 100 कुछ MB हमारा क्लीन हो चुका था, इसलिए 0.0 MB दिखा रहा है। तो बात बेसिकली यही है हमारे एडोन के अंदर और कुछ बदला नहीं गया। ठीक है, जो आपने देखा ना ये शुरू में बताता हूँ, अलार्म मैनेजर आपने देखा, ठीक है, ये सेंट्रल सिक्योरिटी स्कैनर देखा, सिस्टम हेल्थ बोर्ड देखा, गूगल क्विक सर्च देखा, ठीक है, पावर मैनेजर को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया, ठीक है, और ये आपने गूगल क्विक सर्च देखा और वेदर वाला देखा आपने, नया फीचर इंक्लूड हुआ है, क्लीनअप वाला देखा आपने, क्विक लॉन्चर देखा। भाई ये सारे फीचर बिल्कुल आप सभी के डेटा से ही लेकर ऑप्टिमाइज किया गया। जी मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो आप डेटा देते थे ना, यस करते थे आप लोग, उसी डेटाबेस का यूज करते हो और आप लोग जिसका ज्यादा यूज करते थे उसी को यूज किया गया। पावर मैनेजर भी काफी यूज होता है, लेकिन पावर मैनेजर में हमें कुछ अच्छा लगा नहीं, जिसे आपको अपडेट में सुधारना चाहिए हमें। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो। कैसे डिलीट कर सकते हो देखिए, ADL system 6. Map delete existing edit existing task. Delete existing task. डिलीट एग्जिस्टिंग टास्क पे क्लिक कर देना। Task removed dialog auto cleanup task successfully deleted. ठीक है, यहाँ पे आपका टास्क डिलीट हो चुका है। बात अब अगली 4 बज के यानी कि कल 4:54 पे मेरे पास कोई भी यूआई प्रॉम्प्ट के लिए पूछा नहीं जाएगा कि आपका क्लीनिंग चल रहा है फिर नहीं, क्योंकि डिलीट कर दिया हमने। तो बेसिकली भाई एडोन हम लोग आपके लिए बनाते हैं, प्लीज आप लोग यूज कीजिए और चलाइए, मजा आप सभी को काफी आया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में भाई यार कुछ भी अगर थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो और अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो जो एडोन हम बनाते हैं, तो प्लीज यार प्यारा सा एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ, और प्यार से यार कमेंट कर दिया करो, चाहे आपको पसंद आ रही हो वीडियो चाहे नहीं हो रही, बट दोनों ही केसेस में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि हमको क्या इंप्रूव करना चाहिए। हम कुछ बोलते थोड़ी, अगर आपको वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये गलत लगा, कुछ अच्छा लगा हो तो बताइए कि आपका ये अच्छा है या फिर बहुत अच्छा, फिर जो भी हमें, ताकि मोटिवेशन मिल पाए। गलत है तो भी मोटिवेशन मिले, सही है तो भी मोटिवेशन मिले, गलत है तो हम सुधारेंगे, अगर सही है तो फिर काफी अच्छी बात है। बाकी हाँ प्लीज यार चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। वीडियो आप लोग देख के चले जाते हो लेकिन छोड़ देते हो, चैनल को छोड़ना नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों को फैमिली हो हमारे आप लोग, ठीक है, और फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना। बाकी मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।